और दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, बहुत ही खुशखबरी की बात है। आईआईटी कानपुर की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट बहाल हुई है, जिसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसका यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है 1/26। जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए बाहर निकाली गई है, जिसमें आप देख सकते हैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सिविल में है, डिप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए निकाली गई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल में निकाली गई है, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट काउंसलर है। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग पोस्ट निकाली है, इसमें देख सकते हैं किसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के लिए जो यहाँ पे एससी में सिर्फ एक सीटें रखी गई है, जिसमें से आपको मास्टर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। ठीक है, उसके साथ आपको 13 ईयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री है, और इसके अलावा अगर आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको डिजायबल यहाँ पे एक्सपीरियंस नॉलेज वर्क से मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होगा, आप इस पोस्ट में बहाल हो जाते हैं तो आपको क्या क्या वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिप्यूटी रजिस्टर में एससी के लिए एक सीटें है, एसटी के लिए एक सीटें है, ओबीसी के लिए एक सीटें है। इसमें आपको एजेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है, इसमें आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये सब है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एग्जीक्यूटिव सिविल पोस्ट के लिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया, मास्टर डिग्री इन सिविल इंजीनियर होना चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या फिर इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री है और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में अब ईएसटी के लिए एक सीटें निकाली गई, जिसमें से आपको फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और 3 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। और नीचे में जो ये सब क्वालिफिकेशन है ये आपका डिजायरेबल है, एजेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आप आइएगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में, तो यहाँ पे एसटी के लिए एक सीटें है और पीडब्ल्यूडी यानी कि हैंडीकेप कैटेगरीज के लिए एक सीटें रखी गई है। इसमें आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, कम से कम 55% मार्क्स, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको पास मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस जो है डिजायरेबल रखा गया है, एजेंशियल नहीं है। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट काउंसलर के रूप में सीट निकाली, 2 ओबीसी की सीटें हैं, जिसमें से आपको यहाँ पे एम फिल होना चाहिए क्लिनिक साइकोलॉजी में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए भी क्वालिफिकेशन निकाली है। इस पीडीएफ को एक बार आप सभी लोग देख लीजिएगा। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से इस पीडीएफ को आराम से देख सकते हैं। उसे यहाँ पे देखिएगा जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए यूआर के लिए एक सीट है, एससी के लिए एक सीट है, एसटी के लिए एक सीट है, ओबीसी के लिए 3 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए एक सीट है। इसमें आपको एजेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री मांगा गया है और 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसकी या फिर इसके अलावा अगर आपके पास बैचलर डिग्री और 7 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लीगल के लिए भी आपको जॉब निकाली गई है। उसके बाद यहाँ पे आप अकाउंटेंट के लिए भी जॉब है। अकाउंटेंट के लिए एजेंशियल क्वालिफिकेशन जो है बैचलर डिग्री मांगा गया है कॉमर्स में। ठीक है, इसके या फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है कॉमर्स में तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अलग में आता है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में आपको यूआर के लिए 3 सीटें, एससी के लिए एक सीट है, एसटी के लिए एक सीट है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एक सीट है। इसमें आपके पास बीई बीटेक होना चाहिए, और ठीक है इसके साथ या फिर आपके पास बीएससी है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फिर आपके पास डिप्लोमा किया हुआ है और उसके साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अलग पोस्ट में देखिएगा तो यहाँ पे सारे पोस्ट का एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है। इसका फॉर्म आप जो है 3 जुलाई 4 जुलाई तक इसका फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा गया है, 2 साल का हैंड एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तब इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस मांगा गया है। जैसे अर्थ साइंस में आपके पास बैचलर डिग्री जियोलॉजी या अर्थ साइंस में होगा तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास मांगा गया कंप्यूटर एप्लीकेशन होना जरूरी है, बी बीटेक है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेस में भी आपको मास्टर डिग्री मांगा गया है, मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी है तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इंटेलिजेंस सिस्टम में भी आपको एम टेक या सी एस सी आई टी आई सब है तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपके पास भी बी बीटेक मांगा गया है, 3 साल फॉर डिप्लोमा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप आइएगा तो आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना अनिवार्य है और 2 साल का
बीटेक एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। फिजिक्स में भी आपको बैचलर डिग्री मांगी है, बैचलर डिग्री इन फिजिक्स या अप्लाई साइंस है, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इन सारे क्वालिफिकेशन दिया गया है, इसमें से आप जिस भी पोस्ट में एलिजिबल होते हैं इस फॉर्म को आप फिलअप कर लीजिएगा। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है होना शुरू हो चुका है, जो कि आपके पास 4 जून से इसका ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है और 3 जुलाई तक इसका लास्ट डेट है। तो 3 जुलाई से आप पहले इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए, तभी आपका फ़ोन एक्सेप्ट होगा।